नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने भारतीय विक्रेताओं से 45,000 करोड़ रुपए मूल्य के सैन्य साजो सामान की खरीद को मंजूरी दी। केरल में निपाह वायरस संक्रमण को रोकने के लिए कोझिकोड में कड़े उपाय। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे। देश का कुल निर्यात पिछले महीने 60 अरब 87 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान। और एशिया कप क्रिकेट में कोलंबो में आखिरी सुपर 4 मैच में बांग्लादेश ने भारत के सामने 266 रन का लक्ष्य रखा। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए मूल्य के सैन्य साजो सामान की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा खरीद परिषद ने 9 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में परिषद की बैठक हुई। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से की जाएगी। एक रिपोर्ट। परिषद ने हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहनों और एकीकृत निगरानी प्रणाली की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की। इसमें तोप और रडार की तैनाती शामिल है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जहाजों की खरीद को भी मंजूरी दे दी। स्वदेशी रूप से निर्मित कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल ध्रुवास्त्र की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से संबंधित उपकरणों के साथ 12 सुखोई 30 विमानों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब स्वदेशीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित परियोजनाओं के लिए 50% स्वदेशी सामग्री की सीमा के बजाय न्यूनतम 60 से 65% स्वदेशी सामग्री का लक्ष्य रखना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में स्थापित होने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में वैश्विक सेवा निर्यात सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है और नए अवसर पैदा होते हैं। श्री गोयल ने कहा कि देश की आमदनी का 50% से अधिक सेवा क्षेत्र से आ रहा है। We should be now aiming to be international. All these FTAs are opening up the doors for us to go and engage with the rest of the world. It's opening the doors to the service sector. That's one of the primary focuses. Given the changing nature of business with 50% plus of our own economy coming out of services, the fact that now today $326 billion came out of services exports, which is 55% growth in services exports from 194 to 326 billion in only 2 years. We need to recognize our own capability today. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मुंबई में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न में भाग लेने और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सेनानियों को याद करने का आह्वान किया। श्री ठाकुर ने युवाओं से इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने और राष्ट्र निर्माण के कार्य में योगदान देने की भी अपील की। श्री ठाकुर ने वर्ष 2047 तक समृद्ध भारत बनाने के लिए स्वयं को समर्पित करने की अपील की। अमृत कलश यात्रा के माध्यम से मिट्टी इकट्ठी की जाएगी और ब्लॉक लेवल से होते हुए राज्य की राजधानी और फिर देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के पास एक अमृत वाटिका बनेगी और एक आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक यानी कि मेमोरियल बनेगा। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। आसपास के राज्य भी अलर्ट पर हैं। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस फैलने पर काबू पाने के लिए किए गए उपायों की कल समीक्षा की। डॉक्टर पवार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र और आईसीएमआर एनआईवी के उच्च स्तरीय दल BSL-3 प्रयोगशालाओं की मोबाइल यूनिट के साथ कोझिकोड पहुंच गए हैं और ये दल ग्राउंड टेस्टिंग करेंगे।
डॉक्टर पवार ने ये भी कहा कि कोझिकोड इलाके में प्रभावित ग्राम पंचायतों को संगरोधक क्षेत्र घोषित किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य न केवल देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों तथा शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना भी है। श्री मोदी पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों की सहायता करने पर हमेशा ध्यान देते रहे हैं। 18 पारंपरिक शिल्पकारों और कर्मियों को शामिल करने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादों और सेवाएं सर्वसुलभ और गुणवत्ता में सुधार करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नवीनतम सर्वेक्षण से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वैश्विक नेताओं में अद्वितीय है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये विदेश नीति में मोदी सिद्धांत की सफलता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, उनके जीवन स्तर में सुधार और लोगों में प्रधानमंत्री के प्रति अटूट विश्वास का भी प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन पर द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक के विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। यशोभूमि में विश्व स्तरीय बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनियों की मेजबानी की जा सकेगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबद्ध 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है तथा उनसे हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार उरी में पारन पीलन पुल पर बनी जांच चौकी पर तैनात सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने दाची से आ रहे 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया। ये लोग सुरक्षा बल को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बताया है कि पकड़े गए आतंकवादी पाकिस्तान स्थित आतंकी सरगना के इशारे पर सीमा पार से हथियार और गोला बारूद की तस्करी कर आतंकी गतिविधियों के लिए इसके लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को सौंप दिया करते थे। इस बीच इस बारे में एक मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस और डोंगल सेवाओं को तत्काल प्रभाव से कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि जिले में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए शांति बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश का कुल निर्यात पिछले महीने 60 अरब 87 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। इस अवधि के दौरान देश के इंजीनियरिंग सामान निर्यात में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 7.73% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगस्त में इंजीनियरिंग सामान का निर्यात 9 अरब डॉलर से अधिक रहा। इस वर्ष अप्रैल-जुलाई की अवधि में स्मार्टफोन निर्यात में भी 99% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई और ये 467 करोड़ डॉलर से ज्यादा रहा। पिछले महीने फार्मा निर्यात में 4.53% और अप्रैल से अगस्त के बीच 15.74% की दर से वृद्धि हुई। पिछले महीने व्यापार घाटा भी कम होकर 11 अरब 63 करोड़ डॉलर रह गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 13 अरब 58 करोड़ डॉलर था। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट इलाके में बागमती नदी में एक नाव पलटने से डूबे लोगों में से 4 स्कूली छात्रों के शव मिल गए हैं। राज्य आपदा मोचन बल और स्थानीय गोताखोर दुर्घटना में लापता 8 अन्य लोगों की तलाश कल तीसरे दिन भी जारी रखेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि लोकतांत्रिक परंपराओं और मान्यताओं ने देश के संविधान को मजबूत किया है। श्री कोविंद आज बिहार में राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का मुख्य विषय वैशाली लोकतंत्र का उत्सव था।
उन्होंने कहा कि देश में विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और बोलियों का प्रचलन है और इसके संगम से देश का लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र बनता है। श्री कोविंद ने कहा कि इन सभी में सौहार्द के साथ सह अस्तित्व की भावना लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कोलंबो में एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 मैच में बांग्लादेश ने भारत के सामने 266 रन का लक्ष्य रखा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 24 ओवर में 4 विकेट पर 98 रन बना लिए हैं। इससे पहले बांग्लादेश ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 265 रन बनाए। इस मैच के परिणाम का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत की टीम सुपर 4 के पहले 2 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बना चुकी है। रविवार को खिताब के लिए उसका मुकाबला मेजबान श्रीलंका से होगा। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें संस्करण की शुरुआत आज नवी मुंबई के वाशी में हुई। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के स्पाइस बोर्ड इंडिया ने विभिन्न व्यापार निकायों और निर्यात मंचों के साथ मिलकर किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 319 अंक बढ़कर 67,838 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 89 अंक बढ़कर 20,192 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 83 रुपये 18 पैसे दर्ज हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $93.90 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने भारतीय विक्रेताओं से 45,000 करोड़ रुपए मूल्य के सैन्य साजो सामान की खरीद को मंजूरी दी। केरल में निपाह वायरस संक्रमण को रोकने के लिए कोझिकोड में कड़े उपाय, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे। देश का कुल निर्यात पिछले महीने 60 अरब 87 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान। और एशिया कप क्रिकेट में कोलंबो में आखिरी सुपर 4 मैच में बांग्लादेश ने भारत के सामने 266 रन का लक्ष्य रखा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।